मैं चेतावनी देता हूं मोदी जी को कि आपका आंकड़ा फीका पड़ जाएगा। नमस्कार, मैं सचिन, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मेरी इस समय मौजूदगी है दिल्ली के जंतर मंतर पर। आज जंतर मंतर पर देश भर से आए विकलांग आए हैं। इनकी सरकार से क्या मांगे हैं, ये सरकार से किस चीज़ के लिए अड़े हुए हैं, आइए आज हम इनसे बात करते हैं और इनकी तमाम मांगे जानते हैं। जंतर मंतर पर आए हैं, यस सर। सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, जी। क्या मांगे हैं? सरकार से ये मांगे हैं कि हम लोग को कोई भीख नहीं चाहिए, जो हमारा जरूरत का और जो हमारे हक का वो मुझे चाहिए। मैं ये नहीं बोल, देखिए आज के डेट में हर स्टेट में कहीं पे 300 पेंशन मिलती है, कहीं पे 500 और कहीं पे 5000। तो वो उस सब हर चीज को एक बराबर किया जाए, पूरे भारत में दिव्यांग को एक नज़र से देखा जाए। कहीं पे बहुत सारे दिव्यांग को अभी आजकल रील्स देख रहे हैं कि उसमें भी दिव्यांग का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं किया जाना होना चाहिए। और दिव्यांग को जिनके अंदर जो, ये नहीं बोलो कि हर किसी को आप जॉब दे दो या कुछ भी, जिनके अंदर वो क्वालिटी है उनको तो आप जॉब दे सकते हैं सरकार। प्लस ये जो भी लोग ये समझते कि दिव्यांग कुछ भी नहीं कर सकता है, तो उनकी भूल है। दिव्यांग हर चीज कर सकता है। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एक यूट्यूबर हूं और मैं ऑल इंडिया राइड कर रहा हूं। तो दोस्त, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि जिसका दोनों पाँव नहीं है फिर भी वो ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहा है। और बड़े दिव्यांग भाई और बहुत सारे दिव्यांग भाई बहन भी है जो अलग अलग फील्ड में मेहनत कर रहे हैं। तो उन सभी लोग को उनके हक का वो है उनको मिलना चाहिए। हमारे साथ अन्य साथी भी मौजूद हैं। सर, कहाँ से आए हैं? जी, सबसे पहले नमस्कार सर, मेरा नाम जय भगवान सिंह है और मुझे भारत में लोग जूनियर हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। जूनियर मैन ऑफ इंडिया जी। तो सर, क्या मांगे हैं सरकार से? हमारी मांगे यही हैं कि हमारे जो दिव्यांगों के जो सरकार ने सबसे पहले नाम एक विकलांग से दिव्यांग रखा है, लेकिन वो एक केवल लॉलीपॉप के रूप में कार्य किया है और दिव्यांग नाम तो कर दिया है, लेकिन दिव्यांग जैसे काम नहीं किए हैं। अब 1000 रुपये पेंशन आती है हमारी यूपी में। अब ये लगा लीजिए 880 रुपये के समथिंग तो सिलेंडर ही हो गया। अब उसमें से हम क्या खर्च करें, क्या बच्चे पढ़ाएं, क्या बिजली का बिल दें। तो हमारी मांगे हैं कि जो दिव्यांगों के बच्चे हैं वो निःशुल्क पढ़ने चाहिए और हमारी बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए और गैस सिलेंडर फ्री मिलना चाहिए और 6000 रुपये पेंशन होनी चाहिए। क्योंकि हम किस तरीक़ा से गुजारा भत्ता किस तरीक़ा से करें हम। और जो हमारा जो एक्ट है 2016 अधिनियम जारी किया सरकार ने, वो धरातल स्तर पर लागू नहीं है। उसको धरातल पर सही से लागू किया जाना चाहिए। हर थाना क्षेत्र में बोर्ड लगा करके जागरूक किया जाना चाहिए कि जो दिव्यांगों की आवाज़ सरकार तक पहुंच सके। हमारे अन्य साथी भी हैं। सर, कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद से भारतीय दिव्यांग संगठन जिला अध्यक्ष रिंकू सिंह। जिला अध्यक्ष जी, तो जिला अध्यक्ष जी, इतनी आज तादाद में लोग आए हैं। तादाद में लोग ये बहुत कम आए हैं। हमारा तो टारगेट था लगभग 3000 लोग इकट्ठे करने का। 3 महीने से हम लोगों को प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से सर्दी की वजह कुछ लोग नहीं आ पाए हैं। हो सकता है अब हम रामलीला मैदान में जब जाएंगे तब हमारी भीड़ पहुंचेगी। और सरकार से हमारा आपके चैनल के माध्यम से एक ही कहना है कि एक देश एक पेंशन। पहली बात, जो जैसा ग्रेजुएशन है किसी की, उस हिसाब से उसको नौकरी दो। जैसी जिसकी शिक्षा उस हिसाब से उसे नौकरी। हमारा नौकरी में आरक्षण बढ़ाया जाए। 100 में अभी 3-4% है, क्या फ़ायदा है? क्या हम लोग पढ़े लिखे नहीं है? बताओ, कब तक हम दूसरे पे डिपेंड रहेंगे? और दूसरा ये, मोदी ने 2016 RWPD का जो एक एक्ट है 2016 अधिनियम लागू किया था, उसको किसी भी थाने में आप जाओ नहीं पता, थानेदार को, SP को नहीं पता ये क्या है, तो वो ज़मीनी स्तर पे लागू होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, वो हर चीज़ में ये बदलाव वो बदलाव। 800 रुपये है, दिल्ली में 2500 है, यूपी में 1000 है। क्या है बताओ? 1000 में क्या, कब तक खाएंगे हम? बताओ, काम करें। जैसे मैंने रिक्शा ले लिया, पुलिस वाले इतने महान आदमी है, जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। इसको आगे ले जा, इसको ये कर, इसका वो कर। ठीक है। एक अन्य साथी भी हमारे साथ। कहाँ से आए जी? बागपत से। बागपत से। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है बस। जैसे कि हमारे दिव्यांग भाई बहन इतने परेशान हैं, काफ़ी दिनों से परेशान हैं कोई पेंशन के लिए। मैं पेंशन पे एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि आम लोगों की तनख्वाह है वो 150 गुना बढ़ चुकी है इस टाइम पे, और दिव्यांग लोगों की कितनी बड़ी है? कोई बता सकता है? कुछ भी नहीं बढ़ा है। पेंशन छोड़ो, इनको और पूरी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती। रोजगार में इनके लिए 3% कोटा है, कोई दिव्यांग आज तक भर्ती नहीं हो पाया।
उनकी जगह कोई और यूआईडी फॉरवर्ड बना के किसी और को खड़ा कर देते सरकारी पेपर में तो मिल रहा है रिजर्वेशन जैसे डिसेबल लोगों को। वो बताने के लिए है, देने के लिए तो कुछ है ही नहीं। सिर्फ कागजों तक सीमित है वो चीज, कभी भी जमीनी स्तर पे कोई लागू नहीं है। सरकार जो भी कह रही है सब झूठ, दिव्यांगों के लिए झूठ। कोई भी एक नियम बता दे, जो भी सरकार ने, राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने कुछ भी लागू किया हो बताओ। ये आम आदमी कहता लंगड़ा लूला कहता था, उस पे उसकी सजा 3 महीने की है, 10,000 का जुर्माना है। आप किसी एसपी से पूछ लो क्या है अधिकार, 2016 का नियम क्या है, वो कह रहा मेरे को पता ही नहीं है? सरकार तो बड़े बड़े ऐलान कर रही है कि हमने ऐलान करने से कुछ नहीं होता है। अभी हम बोलते हैं वाला एरोप्लेन खरीद लेंगे, है क्या है बताओ। जो सरकार बोलते हैं कि हमने ये किया है दिव्यांग, उनको लागू भी तो कराओ, बोलने से थोड़े लागू हो जाएंगे, करने से तो लागू होंगे ना। मेरे भाई कागज तक ही सीमित है। तो इनको मैं ये कहना चाहता हूँ, कागजी से निकाल के इनको जो है ना उपस्थित रूप से जो है ना इनको कार्रवाई करी जाए सभी का, जो है ना ये मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी मेरे दिव्यांग भाइयों का उद्धार हो। जो चीज ये मांग लेके आए वो मांग पूरी करनी भाई चाहिए। मेरी एक ही मांग आपके चैनल के द्वारा है, हमें पेंशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। सरकार सुन ले। अगर एक बात बताओ, दिव्यांग बोर्ड नहीं देता क्या है? दिव्यांगों का अगर बिरादरी को छोड़ दो, लगभग 2.5 करोड़ दिव्यांग है देश में, ठीक है। अब 2.5 करोड़ लोग अगर हम बहिष्कार कर देंगे तो क्या होगा बताओ। अगर हम तुम्हें उठाना जानते हैं तो ये गिराना भी बताइए, जानते हैं। आगे अगर हमारी सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं करती तो आगे फिर क्या मोर्चा खोलेंगे? आगे हम मोर्चा बरकरार रहेगा हमारा ऐसे ही, दूसरा जैसे चलता है चलेगा। और एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, हमारे बहुत से दिव्यांग भाई अपने देश के लिए मेडल भी लेके आते हैं, कोई खेलता है, उनके खेलने वालों के लिए भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है कि कम से कम खेल वालों के लिए तो जो है इनको सुविधा उपलब्ध कराए। इनके लिए किसी भी चीज़ में मैं 3 नेशनल खेल चुका हूँ, मेरी आज तक सरकार ने स्पोर्ट व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं कराई, तो मैं कैसे मान लूँ कि सरकार कर रही है। और भी बहुत सारे दिव्यांग दुखी हैं इस चीज़ के लिए। तो धरातल पे कोई चीज़ नहीं है दिव्यांगों के साथ, दिखावा है, सारा फर्जी है जो कहना चाह रहे हैं। फर्जी नहीं कहूँगा मैं, दिखावा है। कागज में है, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है मेरे भाई। कैसे कहूँ आपसे, सबका साथ सबका विकास, उनके विकास में दिव्यांगों का कोई विकास नहीं है, सर्वनाश है, सर्वनाश है। आज तक विज्ञान अभियान चला के नौकरी देने को क्या दिए हैं? सिर्फ एक नाम दिए हैं, सिर्फ नाम दिए हैं, सिर्फ नाम, ना काम ना रोजगार। सिलेंडर भरा और चुनावों में बड़े बड़े वादे करते हैं, यानी है। अरे वादे की बात छोड़िए ना, हम उनसे कुछ भीख मांग रहे हैं का, अपनी हक की बात कर रहे हैं। और दिए सिर्फ नाम दिए, लेकिन वो बता दें जो उन्होंने पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में उनके बिल पास हुए 2016 अधिनियम एक्ट, जिसमें कई 101 प्रावधान है दिव्यांगों के लिए, लेकिन धरातल कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ पन्नों में है। और दिव्यांग भी एक मुख्य अंग है, और जितना सामान्य का वोट का गिनती होता है उतना भी दिव्यांग का होता है। दिव्यांग अकेला नहीं है, दिव्यांग के पास परिवार है, दिव्यांग को और उनकी जाति समीकरण करते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जाति समीकरण करते हैं। इसमें देख ले, हजारों हजार की संख्या में आए थे, इसमें कौन सा जात छूता है, कौन सा सामान्य, मतलब कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसमें दिव्यांग नहीं है। मैं चेतावनी देता हूं मोदी जी को कि आपका आंकड़ा फीका पड़ जाएगा। जब दिव्यांग समाज खड़े होंगे ना तो आपका आंकड़ा फीका हो पाएगा, क्योंकि दिव्यांग के परिवार में भी मम्मी पापा भाई चाचा चाची कम से कम 7 सदस्य होते हैं। तो ये आगाह करते हम कि आने वाले भविष्य में दिव्यांग का ही सरकार ना बन जाए, इससे आपको चुनौती देते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।